जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। छावनी आरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 233 से आगे चालू कर रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों। पेज नंबर 233। बड़ाऊ किताब मुफीदा मौसुम्बा जगत हितकारनी अस तसनीफ साध अनूपदास मौत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी इलतमास। ये किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बमेहनत तमाम और बहुत से रुपये खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप व घोर तमाम पढ़े, सो से समझे और इन बनियों की जाल से बचे। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 233। जय परमेश्वर। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। और संसार को भुलाया है और जादू से किसी साधु वगैरह के दिल में ऐसा सुझाते हैं कि हम सिद्ध हो गए हैं और शेर बन जाते हैं, और संसार को भी ऐसा ही सुझाव देते हैं कि जिससे संसार के लोग यह जानते हैं कि कोई साधु शेर बन जाते हैं। सो यह करामती हो गया है और मालिक के घर में पहुंच गया है। सो देखो यह शरीर किसी का भी नहीं पलटता है जब तक जिंदा रहता है, क्योंकि मालिक ने जिस तरह से बनाया है वैसा ही रहता है। सो संसार की और साधुओं की बुद्धि को ऐसी भ्रष्ट कर दी है जिससे वैसा ही सूझता है और सुझा देते हैं। और कई आगमों में परसों की चला दी है। कई आग में परसों की चला दी है कि नामदेव जी महाराज द्वारका गए थे। सो द्वारका नाथ ने अपना मंदिर फेर के दर्शन दिए और सवाईगीर बाबा ने घोड़ा सोड़ मस्जिद दौड़ाई और बादशाह से मुलाकात की। और यह कहते हैं कि रामापीर रनुजा में थे और सौसर खेलते थे। उस वक्त बनियों का जहाज समुद्र में डूबता था। सो रामापीर ने गांव रनुजे से बाहें लंबी करके डूबते हुए जहाज को पकड़ लिया। सो जहाज के पकड़ते वक्त रामापीर की अंग्रके की बाहें समुद्र में जाग लगी। सो रामापीर के साथ उनका भाई बीरमदेव जी सौसर खेलते थे। सो बीरमदेव जी ने रामापीर के अंग्रके की बाहें के समुद्र के जाग लगे हुए देखे। सब बीरमदेव जी ने कहा कि तुमने तो समुद्र तक बाहें पहुंचा दी। सो ऐसे सिद्ध हो। सो ख्याल करने की बात है कि रनुजा से सैकड़ों कोसों पे जाके समुद्र है। तो वहां पर रामापीर की बाहें किस तरह से गई होगी, क्योंकि रामापीर तो इस तरह से हुए हैं कि जैसे हम और तुम संसार के आदमी, उसी तरह से रामापीर भी आदमी थे, परंतु उन्होंने भक्ति की है, इससे उन्हों का नाम रहा। और यह कहते हैं कि बल राजा के घर कृष्ण महाराज 52 रूप धर के और ब्राह्मण की शकल बन के आए और झूपड़ी करने के वास्ते बल राजा से जमीन मांगी और कहा कि मुझको 2.5 कदम जमीन दे दो तो मैं अपने लिए झूपड़ी बना लूं। जब बल राजा ने कहा कि जमीन लो और झूपड़ी बनाओ, जब कृष्ण महाराज ने बल राजा से कहा कि बसन दो, जब हम 2.5 कदम जमीन अपने वास्ते लेके झूपड़ी बनावे। जब बल राजा ने बसन दिया और बसन देके और जल की जारी लेके 2.5 कदम जमीन का संकल्प कृष्ण महाराज ने देने लगे। उस वक्त शंकराचार्य बल राजा के गुरु भौरा होकर जारी की टूटी में घुस गया। सो पानी टूटी के रास्ते से बाहर नहीं आता था। जब कृष्ण महाराज ने जारू की टूटी के अंदर सलाई डाली सो वो सलाई शंकराचार्य के आंख में लगी। इससे शंकराचार्य काढ़े हो गए और घबरा गए। पेज नंबर 234। घबरा के जारी की टूटी में
टूटी में से बाहर को निकले। जब जारी में से पानी बाहर निकलने लगा, जब बल राजा ने कृष्ण महाराज को 2.5 कदम जमीन का संकल्प दिया और वचन दियागा और कहा कि कृष्ण महाराज 2.5 कदम जमीन नापो। जब कृष्ण महाराज ने अपना शरीर बढ़ाया सो आकाश में सर गया और पाताल में पाव गए और जमीन को नापने लगे। जब कुल जमीन को 2 कदम ही इस कदर देर बढ़ाई, जब कृष्ण महाराज ने बल राजा से कहा कि हमको आधा कदम जमीन और दो, क्योंकि ये तो 2 ही कदम जमीन हुई है, नहीं तो वजन हारो। जब बल राजा ने देखा कि इतना शरीर किस तरह से बढ़ाया है कि जो 2 कदम जमीन की है और कहते हैं कि आधा कदम जमीन और दो, सो इस बात को देख के बल राजा बहुत घबराए कि अब जमीन तो और कहीं दिखती नहीं है, अब आधा कदम जमीन कहाँ से दूं। जब बल राजा पर कृष्ण जी ने कोप किया और कहा कि आधा कदम जमीन और दो, नहीं तो बसन हार दो। जब बल राजा की माँ ने बल राजा से कहा कि कृष्ण महाराज के आधे कदम जमीन ने अपनी दे दो तो पूरी 2.5 कदम जमीन कृष्ण जी की हो जावे। जब बल राजा ने अपनी माँ के वचनों को सुनकर कृष्ण जी महाराज के पांव के नीचे गिर गए। जब कृष्ण महाराज ने बल राजा के शरीर में लात मारी तो लात के लगते ही जमीन फट गई। सो बल राजा पाताल में चले गए। जब बल राजा कृष्ण जी के पांव को छाटने लगे, जब कृष्ण जी महाराज ने बल राजा से कहा कि बोल क्या मांगता है, जो तू मांगे वही दूं। जब बल राजा ने कृष्ण जी से कहा कि मुझको बसन दो जब मैं मांगू, जब कृष्ण जी ने बसन दिया। जब बल राजा ने कृष्ण जी से कहा कि तुम अपने घर 12 मास रहो, जब कृष्ण जी ने कहा कि हम तुम्हारे घर पड़े रहेंगे जब तो सब दुनिया मर जाएगी। जब बल राजा ने कहा कि तुम वचन हारो, जब कृष्ण जी ने कहा कि वचन तो नहीं हारूं, मैं तुम्हारे घर पड़ा रहूँगा। जब कृष्ण महाराज बल राजा के घर पड़े रहे सो संसार में बरसात होना बंद हो गया। जब दुनिया दुख पाने लगी, जब राधिका जी ने कुल संसार में कृष्ण जी की तलाश की तो ढूंढते ढूंढते बल राजा के द्वारे मिले। जब बल राजा के हाथ में राधिका जी ने डोरा राखी बांधी और धर्म भाई बनाया और बल राजा से कहने लगे कि बल राजा जी हमको बसन दो। जब बल राजा ने राधिका जी से कहा बसनी है और बसनी दिया, बोलो तुम क्या मांगते हो। जब राधिका जी ने बल राजा से कहा कि कृष्ण महाराज तो हमारे घर में है, कृष्ण महाराज को हमारे घर भेजो। जब बल राजा ने राधिका जी से कहा कि कृष्ण जी महाराज को तो हम नहीं भेजते, पेज नंबर 235, क्योंकि कृष्ण महाराज ने हमको हमारे घर रहने का वचन दिया है, इससे नहीं भेजते। जब राधिका जी ने कहा कि तुम नहीं भेजो तो ठीक है, परंतु कृष्ण महाराज तो परमेश्वर है, सो जब से कि तुम्हारे द्वारे आए जब से कृष्ण जी महाराज ने संसार में बरसात नहीं होने दिया है, सो सारी दुनिया दुखी है। सो सारी दुनिया बिगैर बरसात बिगैर मर जाएगी। सो तुम नहीं भेजो तो बसन हारो। जब बल राजा ने कहा कि तुम्हारे घर में 4 महीना कृष्ण जी को भेजूंगा और 8 महीना मेरे घर रहेंगे। जब राधिका जी 4 महीने को हुक्म लेके और बल राजा से रुस्तक होकर कृष्ण को लेकर घर आए। जब 4 महीना संसार में बरसात होता है, परंतु पहले 12 मास बरसात होता था। सो कहते हैं कि कृष्ण जी महाराज बसनों में आए, जिससे 8 महीना तो कृष्ण जी बल राजा के घर रहते हैं और 4 महीना राधिका जी के घर आते हैं। जब संसार में 4 महीना में होता है और पहले सतयुग में 12 मास यानी 1 महीने के एक दफे अच्छी तरह से बरसात होता था और दूसरे महीने फिर अच्छी तरह से, कि जिससे जमीन शुष्क नहीं होने पाती थी, यानी महीने के महीने बरसात होता था और जमीन तर रहती थी, जिसको लोग 12 मेघमाला कहते हैं। और इस जमाने में तो मुश्किल से 4 महीना में बरसता है, वो भी जादू से थोड़ा बरसने देते हैं और पूरा नहीं बरसने देते। और ऐसी बातों का किस्सा चला दिए है कि कृष्ण महाराज राजा बल के वचनों में आए, इस वास्ते महीने यानी 8 महीना नहीं बरस, इस वास्ते महीने यानी 8 महीना
नहीं बरसता, किससे से तो कुछ नहीं होता। ये तो संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी है, जिससे उनको ऐसा ही सूझता है और ये बनिए भी ऐसा ही ख्याल करते हैं कि उनको इतनी ही समझ है। इस वजह से यह जादू के जोर से थोड़ा महीना बरसने देते हैं। सो इस बात का बिखान बड़े बड़े पंडित लोग भी करते हैं, पंडित लोग ही करते हैं और संसार के लोग भी कहते हैं। और इस बात को ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ कि पढ़े हुए राजा लोग भी कहते होंगे। और जब तक मुझको इन बनियों ने अपने जादू से दुखी नहीं किया था, जब तक मैं भी यही जानता था कि कृष्ण महाराज ही संसार में बेबरसाते। और 8 महीना कृष्ण जी बल राजा के घर रहते, इससे 4 महीना में होता है, ऐसा मैं भी जानता था। इसमें एक रद्दी झूठ नहीं है। मेरा जीव भी यही गवाह देता था कि कृष्ण महाराज ही में बरसाते और कृष्ण महाराज ही परमेश्वर है और घड़त भंजन है और जमीन आसमान के गढ़ने वाले और रसना को रसना वाले हैं, ऐसा मैं भी जानता था। और मेरे जीव में ऐसा ही सोचता था कि जब तक मुझको राक्षसी पाप में दुखी नहीं किया था। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 236 से आगे चालू होगा साध अनोपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी। दोस्तों वो भी छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संसार के लोगों इस किताब को ज़रूर पढ़ना और ज़रूर सुनना, क्योंकि ये किताब दोस्तों कोई ज्ञान और मजहब की नहीं है। ये संसार की किताब है दोस्तों, और संसार को बुरे जाल से बचने के लिए हिदायत है कि आज दुनिया में किसी के पास कोई जात का हल नहीं है। आज दुनिया में दुख पड़ता है, काल पड़ता है, भूकंप आता है, रोग बीमारी होती है, जितना भी नुकसान हो रहा है वो सब बनियों के राक्षसी पाप से होता है। और जिसका सबूत दोस्तों साध अनोपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी है। सो मेरे संसार के लोगों और मेरे भाइयों जरूर एक बार इस किताब को सुनो और पढ़ो और समझो। और जिस किसी भाई को अगर किताब चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें और फ्री में किताब ले जावे और पढ़े और समझे और अपनी अपनी औलाद बचने का बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।